साल की रविवार की 3 दिसंबर की वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों के परिणाम जग जाहिर हुए और चुनावी परिणाम ने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया। जिस तरह से 230 विधानसभा सीटों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। और कांग्रेस जो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी सत्ता तक पहुंचने की, वो महज 66 सीटें ही जीत पाई। और इस झटके के बाद कांग्रेस ने कुछ ही दिनों बाद यानी कि शुक्रवार 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश में अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे नेता को बनाया जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी की। जिस तरह से शुक्रवार 15 दिसंबर को कांग्रेस ने कमलनाथ से आगे आकर जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान यहां जीतू पटवारी के हाथों में सौंपी, वो वाकई में एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी के द्वारा था। और उसके बाद से ही लगातार एक्शन मूड में यहां जीतू पटवारी नजर आ रही हैं। आज के इस खास पेशकश में यहां पर बात होगी जीतू पटवारी को लेकर, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी भूचाल को लेकर के। अमन जी, जिस तरह से यहाँ पर जीतू पटवारी को शुक्रवार 15 दिसंबर को यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से अभी ड्राइवरों का प्रोटेस्ट देखने को मिला था, वहाँ भी जीतू पटवारी ड्राइवरों के समर्थन में बात रखते नजर आए। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। यहाँ पर एक जो भोपाल से यहाँ पर जो बालिकाओं के गायब होने का मामला सामने आया, उस पर शिवराज सिंह चौहान ने अपना मत रखा। तो शिवराज सिंह चौहान के फेवर में भी यहाँ अपनी बात रखते नजर आए जीतू पटवारी। और जिस तरह से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, 25 जो सीटें राजस्थान में आती है उससे इतर अगर 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की आती है, उनकी जिम्मेदारी इस समय जीतू पटवारी पर है। तो क्या लगता है कि साध पाएंगे जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल और सही बात है अक्षय कि संगठन बदलाव करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को थी भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था कि एक ही रीत पे कांग्रेस पार्टी लगातार चलती आ रही थी, वही कमलनाथ, वही इलेक्शन, वही चुनाव, वही बातें। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जबरदस्त अति उत्साह में थी, उसने कहीं ना कहीं उनका बंटा धार किया और महज 66 सीटें उनके नसीब में जो इस चुनाव में आ सकी। इसी के बाद लगातार फिर बदल पूरा किया गया, जीतू पटवारी के हाथ में अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। और देखिए देखिए जीतू पटवारी किस तरीके से कहीं ना कहीं माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना रहे हैं कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की भी वो तारीफ करते हैं, उनके दर्द को भी साझा करते हैं, वहीं जिस तरह से अपने लोगों को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं 2024 का जो आम चुनाव है उसके लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। तो ये बता रहा है किस तरह से वो एक्शन मोड में है, किस तरह से पूरी तरह से वो एक्शन मोड में आने के बाद जो चीज़ों को बदलने में लगे हुए हैं। और ये एक बेहतर जो कार्यकर्ता है, बेहतर जो कह सकते हैं पद अधिकारी होती है, उसकी सबसे बड़ी ये बेहतर सोच होती है कैसे संगठन को दोबारा एस्टैब्लिश किया जाए, कैसे उसके प्राणों में एक बार फिर से जान फूंकी जाए। और जिस तरह से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल बहुत ज़्यादा भंवर में फंसी हुई है मध्य प्रदेश में, उसको उठाने का जिम्मा एक तरीके से जीतू पटवारी के हाथों में दिया गया। हालांकि ये उतनी डगर आसान है नहीं, बहुत चिकनी डगर है ये, यहाँ पर पांव फिसलना बहुत आसान है, लेकिन इस डगर को भी जीतू पटवारी ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया है, वो ये बता रहा है कि हो सकता है उनके पास कोई बड़ा प्लान हो सकता है कोई बड़ी चीज़ें उनके पास हो। क्योंकि देखिए चुनावों में हार जीत तो चलती रहती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी भी सारे चुनाव जीतती है, बीजेपी भी हर जगह चुनाव जीतती है, बीजेपी भी हारती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उन जगहों पर फिर जाकर कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई पड़ती है। आप देखें तेलंगाना में बीजेपी की हार होती है, तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। यही बात कहने का जीतू पटवारी अपने जो कार्यकर्ता उनको सिखाना है, समझा रहे हैं। वहीं जिस तरह से वो सत्ता पक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दूल्हा तो बना कोई और, लेकिन जो है दुल्हन किसी और को मिल गई, ये जो बात कहते हुए जो जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं किस तरह से वो एक अलग ढंग से जो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में कह सकते हैं एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई असली हकदार तो आप थे, लेकिन आपको दरकिनार कर दिया गया। अगर आपके अंदर कोई गुंजाइश है तो आइए कांग्रेस में हमारे पास, आप साथ मिलकर चलिए। तो कहीं ना कहीं देखिए संभावनाओं का ही खेल राजनीति होती है, क्योंकि जब भी किसी कोई तारीफ करता है, किसी के बारे में अक्षय कोई बात करता है, तो बिना वजह नहीं होती, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ पर हर एक दाव, हर एक चाल, हर एक बयान,
हर एक भाषण और हर एक बात कहीं ना कहीं कोई खास मकसद से कही जाती है, तो क्या इसके मायने ये निकाले जाए कि शिवराज सिंह चौहान से नज़दीकी बनाकर उनको अपनी तरफ बुलाने का इशारा तो नहीं है? क्योंकि देखिए, राजनीति में मैं जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि नहीं ऐसा ही होगा, क्योंकि सिंधिया एक समय कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 के नेता थे। आपको याद होगा, राहुल गांधी के बाद उन्हीं की बात होती थी, कदम से कदम मिलाकर चलते हुए राहुल गांधी के नजर आते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी में चले गए, तो राजनीति में मुझे लगता है अक्षय कुछ भी असंभव नहीं है। इसी का कहीं ना कहीं जो इशारा है जीतू पटवारी का, वो दिखाई दे रहा है कि क्या आने वाले दिनों के हिसाब से वो अभी से पूरे के माहौल को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता दूं कि जब पीएम मोदी राजस्थान जाते हैं, वहाँ पर मंच से खड़े होकर सचिन पायलट के बारे में कहते हैं कि भाई इनके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है और इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, ऐसी तमाम सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। यानी कि वो कोई ना कोई प्लान कर रहे थे कि अगर बीजेपी की थोड़ी बहुत सीटें कम रह जाती हैं तो सचिन पायलट को अपने खेमे में ले आएंगे। यानी कि तारीफ करने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। वही अब जो पलटवार एक तरह के जीतू पटवारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई असली हकदार तो आप थे सीएम बनने के, आपको हटाकर किसे बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जीतू पटवारी कह सकते हैं कि हर एक उस चीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं जो उन्हें आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। बिल्कुल यहाँ पर फायदा पहुंचा सकती है। और इस समय जीतू पटवारी की अगर बात चल रही है तो मुख्य लक्ष्य उनके सामने मध्य प्रदेश की उन 29 लोकसभा सीटों को साधना है, जिसमें से कांग्रेस महज एक सीट बीते लोकसभा चुनावों में जीत पाई थी। ऐसे में अगर यहाँ पर ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत पाती है, अगर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी का प्रदर्शन निखर के आता है, पार्टी का जो यहाँ पर वोट बैंक है, वोट प्रतिशत की बात लगातार कही जा रही है। पार्टी आला कमान के द्वारा यहां जीतू पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि 50% से ऊपर यहां पर जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस का लेकर चलना है लोकसभा चुनावों में। ऐसे में अगर वो यहां पर इसे आगे लेकर और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को बरकरार और बढ़ाने में कामयाब रह पाते हैं, तो अमन जी यहां पर क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य जीतू पटवारी ही होंगे? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि देखिए जब किया उन्होंने है तो उनको फल भी मिलना चाहिए। मैं दरअसल राजस्थान का एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा 2018 के, जहाँ पर सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत की और उसके बाद सरकार बनती है लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश का एग्जांपल आप देखें कि सिंधिया ने लगातार कोशिश की, लगातार जो है जगह जगह रैली की, कांग्रेस के लिए माहौल बनाया और शिवराज सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन उसका सिला ये मिला कि मुख्यमंत्री जो था कमलनाथ को बना दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वही गलती दोहराना नहीं चाहेगी। अब जीतू पटवारी अगर मेहनत करते हैं तो जाहिर बात है कि सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार वो होंगे। सीएम पद अगर आने वाले कह सकते हैं समय में अगर कांग्रेस सरकार आती है एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीत कर आने वाले 5 साल के बाद, तो जीतू पटवारी को इसका जो है हक मिलेगा। युवा है, होनहार हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं और मेहनत करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देगी। लेकिन जिस तरह से वो पूरे माहौल पे निगाह बनाए हुए हैं खासकर मध्य प्रदेश में, तो ये मानकर चलिए आप कि वो बीजेपी की राह मुश्किल कर सकते हैं अक्षय, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के रूप में उनके पास एक बड़ा हथियार है जिसको वो लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं मध्य प्रदेश आम चुनाव में। कि देखिए आपके चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसके नाम पे आपने 160 सीटें दी, लाडली बहन योजना लेकर जो शख्स आता है उसको ही बीजेपी सत्ता से बेदखल कर देती है। ऐसी बीजेपी है, तो इसको लेकर मुद्दा बना सकते हैं और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो मोरल डाउन हो गया अक्षय मध्य प्रदेश में, उसको वो और बेहतर कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं और एक कह सकते हैं कि प्राण फूंकने की जो बात है वो ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ वो अभी से पूरे के पूरे मामले का माहौल बना रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को जरूर फायदा होगा। बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है और कांग्रेस आला कमान इस समय वो गलती बिल्कुल दोहराता नजर शायद ना आए जो 2018 में इसी मध्य प्रदेश और पड़ोसी राजस्थान में यहाँ पर कर चुका है। जिस तरह से अमन जी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत राजस्थान के 2018 विधानसभा चुनावों में की और सत्ता दे दी गई यहाँ पर केवल अनुभव के नाते अशोक गहलोत को, जिसका परिणाम हुआ कि 18 की मेहनत यहाँ सचिन पायलट की सत्ता में ले आई, जो यहाँ पर 23 में विफल हो गई और 23 में सत्ता से बेदखल जनता ने कर दिखाया, क्योंकि सचिन पायलट को बेशुमार समर्थन मिल रहा था। तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 2018 विधानसभा चुनावों में रही, जिसने शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बेदखल यहाँ मध्य प्रदेश में कर दिया था। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने वही अपनी एक नीति अपनाते हुए दिग्गज नेता होने के नाते कमलनाथ को आगे किया। लेकिन जिस तरह से अमन जी इस बातचीत में कमलनाथ का जिक्र आया है, तो अब जिस तरह से पार्टी आला कमान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ के कदम पीछे लिए हैं और यहाँ जीतू पटवारी को आगे किया है, क्या पार्टी को यह चीज पहले कर देनी चाहिए थी? जाहिर बात है, और अक्षय मैंने एक बार प्रोग्राम पहले भी कहा था शायद आपके साथ कि देखिए प्लानिंग बहुत लंबी बनानी चाहिए आपको। आप देखें बीजेपी को कि किस तरह से उसने अपने तीनों अनुभवी जो सीएम थे उनको हटाकर नए लोगों को मौका दिया। ये बताता है कि देखिए काम ऐसे किया जाता है, प्लानिंग ऐसे की जाती है, क्योंकि राज्य ने जितनी जद्दोजहद की हो
चाहे शिवराज सिंह चौहान ने भले ही सामने आकर ना कहा हो, लेकिन जिस तरह जीतोड़ उन्होंने बातें कही, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने तीनों जगह पे नए सीएम उतार दी। ये बताता है कि पार्टी की जो मंशा है वो कितनी क्लियर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना अक्सर चूक जाती है और यही वजह है कि बारंबार, चाहे कर्नाटक की बात आप करें, मध्य प्रदेश की बात आप करें, गोवा की बात करें, लगातार पार्टी को कह सकते हैं कि टूट का सामना करना पड़ता। पंजाब की बात कर सकते हैं, यहाँ पर अमरिंदर सिंह उनसे अलग हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, आप उन्हें कैसे अलग कर रहे हो? और ये कम से कम कोशिश जो है उनको अब करनी चाहिए कि जो उनके बेहतर नेता हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं, उनको आगे करना चाहिए। चाहे वो सचिन पायलट हो, जीतू पटवारी हो, या ऐसे कोई भी नेता हो, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में उनको इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल यहाँ पर फायदा मिल सके। और जिस तरह से साफ तौर पर हमारे सहयोगी अमन जी का कहना है कि चाहे सचिन पायलट हो, जीतू पटवारी हो, या एक वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों, क्योंकि यही युवा नेता भविष्य में पार्टी की कमान भी संभालेंगे। चाहे जीतू पटवारी की बात हो, तो जीतू पटवारी जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनौती देते हुए भी नजर आ सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या जीतू पटवारी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, उन पर बीजेपी को झटका देने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं, और क्या वाकई में झटका देने वाले हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।